सर्दी इतनी है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो आप सोचिए कि माहौल क्या बना हुआ है, कितनी सर्दी यहाँ पर है। एक बात सुनो, सपा के समय में यही हालत थी, इससे अच्छी हालत नहीं थी। हमें ये नहीं चाहिए कि मंदिर मस्जिद केवल भेदभाव ये लोग करते हैं। दलित हो और चाहे सवर्ण हो, कोई भी जिसमें प्रतिभा है उसको आगे बढ़ा रही है। अब आंगन में खेल रही एक भी सीता मैया सेफ नहीं है। कोरोना में माँ गंगा के किनारे बहने वाली लाशें भी प्रमाण है आपके सामने। बुलडोजर भी बड़ी सिलेक्टिव हो गई है। सिलेक्टिव है। देखिए सजती हर पार्टी में हर जात की बात है। यही तो मेरी नाराजगी है ना, मैं तो दोनों पार्टियों को खड़े करके पूछ रही हूँ। मैं दोनों पार्टी को बोल रहा हूँ, ये इंडिया है, इंडिया में ऐसे ही चलेगा। मजहबी नशा कब तलक बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा कब तलक बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद ये शिवालों के झगड़े। आगे आए, नारे नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं लखनऊ पूर्वी विधानसभा में। ये चौराहा है रहीम नगर चौराहा, यही चौराहा है। चलिए बता भी दिया, भैया से ही पूछा था कि ये चौराहा कौन सा लगता है। बहुत सारे लोग उधर कॉर्नर पर भी इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि सियासत में जनता इस बार बहुत आगे दिख रही है। लखनऊ की जनता कैसे पीछे हो सकती है जब ये नवाबों का शहर हो। अब सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और 4 गुना तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क रहें, और अब हम भी ये जिम्मेदारी उठाएंगे कि आपको चेताया जाए हर बार बार, और हम भी सेफ रहेंगे। साथ में मेन चीज़ें जो है वो ये है कि अब किसी भी दिन तारीख तय हो सकती है यूपी इलेक्शन की। तो तैयारी देखते हैं जनता के बीच में मूड क्या बना हुआ है। सीधे चलते हैं अपनी जनता के पास, पर सबसे पहले लगा लेते हैं मास्क, क्योंकि हमने अभी आपको चेताया था, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जनता के पास जाने से पहले कुछ चीज़ों का ख्याल हमको भी करना पड़ेगा। पर देखिए, एक तो सर्दी इतनी है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो आप सोचिए कि माहौल क्या बना हुआ है, कितनी सर्दी यहाँ पर है। पर जो आप लोग हौसला देते हैं, उस हौसले के कारण ही हम लोग इतनी मेहनत कर पाते। तो बहुत धन्यवाद सभी का। पर चलते हैं अब सीधे जनता के पास कि क्या कहती है लखनऊ की जनता। पीछे ये माहौल भी काफ़ी खास बना देता है जब गाड़ियाँ इधर से उधर चल रही हों, इसीलिए हमने एक ऐसी लोकेशन चूज़ की जो पूरा प्लेस ऐसा है कि जहाँ पर लोग रुक करके बातचीत कर सकते हैं। किनारे सभी को खड़ा कर दिया, तो सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो बिना रुके बिना डरे आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ हालात हैं यूपी के, और मुद्दे वो उठा रहे हैं जिनका सीधा असर जनता पर पड़ता है। अब सीधे जनता के मुद्दों पर बात भी कर लेते हैं कि जनता क्या सोच रही है, किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, किसको नापसंद कर रही है, किसको इस बार यूपी इलेक्शन में जिताने वाली है और कुर्सी पर बिठाने वाली है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, आपका शुभ नाम बताइए। एडवोकेट सोहेल अहमद। सोहेल जी बताइए, इस बार किसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? योगी जी अपने दावे ला रहे हैं, अखिलेश जी अपने दावे ला रहे हैं, मायावती जी भी अब एक के बाद एक जवाब दे रही हैं। पसंद कौन आ रहा है लखनऊ की जनता को? देखिए, लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव पसंद आ रहे हैं। अच्छा। अखिलेश यादव की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, और उनके पुराने कराए हुए कार्यों को आज भी लोग देख रहे हैं। ऐसे क्या क्या कार्य आपको लगे कि जो बेहतर हैं और योगी जी को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे काम कराए। लैपटॉप वितरण से शुरू किया, और रिवर फ्रंट, एक्सप्रेस वे, इकाना स्टेडियम, मेदांता, सीजी सिटी, पुलिस। तो अच्छा होगा, क्योंकि माइक गीला हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बताइए क्या पुलिस डायल 100, 108, ऐसी बहुत सारी योजनाएं अखिलेश यादव ने चलाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक एकता और समरसता का माहौल था प्रदेश में, वो बहुत जरूरी है। किसी भी देश की, है कि अखिलेश जी के कार्यकाल में रहा। हाँ, किसी भी देश की उन्नति और प्रगति के लिए वहाँ पर सामाजिक एकता का माहौल होना बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक एकता के बगैर आप किसी भी देश की तरक्की सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव जी के समय में एक सामाजिक एकता का माहौल था। ये आपने अखिलेश जी के कार्यकाल की बातें बताई। अब योगी जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है, अब उसको लेकर के क्या चल रहा है मन में कि क्या होना चाहिए? योगी जी क्या करके गए जो संकल्प पत्र में उन्होंने अपनी बातें कही? देखिए, ये तो वो अपना पक्ष स्वयं रखेंगे। और किसी भी मुख्यमंत्री के अपने अच्छे और बुरे दोनों कार्य होते हैं, और उनको इतनी प्रचार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जनता की न्यायालय में वो पहुंच चुके हैं, और जनता जनार्दन होती है, और जनता अपना निर्णय सुनाती है। वैसे तो
प्रचार में कोई कमी नहीं कर रहा है। अखिलेश जी के पोस्टर्स देखे तो वो भी लगे हुए, होर्डिंग्स लगे हुए, योगी जी भी पीछे नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव संसाधन विहीन है, उनकी सत्ता नहीं है, उनके पास सरकारी तंत्र नहीं है, उनको तो रोका जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और आदरणीय योगी जी के क्या आपने एग्जांपल देखे अभी पिछले कुछ समय में जो आप कहना चाहते हैं? मैं तर्क के साथ बात- देखिए, तर्क देने के लिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अखिलेश यादव के काम उनके प्रमाण हैं। योगी जी अपने कामों का प्रमाण प्रस्तुत करें और जनता के न्यायालय में आए। जनता जो फैसला सुनाएगी उसको उनको मानना पड़ेगा। उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया है, किसको पर्सनली पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बारिश में इन लोगों का रुकना बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, क्योंकि लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं सर्दी में, ऊपर से बारिश भी हो गई है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं तो ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? आपके लिए बढ़िया कौन है जो मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं कि भैया कुर्सी पे ये ज्यादा अच्छा लगेगा? जो भी है वो सही है, सब सही है। योगी जी पसंद नहीं, अखिलेश जी पसंद? जो भी आएगा वो सही है। जो भी आएगा वो सही है। भैया मीडिएटर बन गए हैं कि भैया हमें निष्पक्ष रहना है, किसी के लिए अब समर्थन नहीं देना। आप बताइए, युवा है, युवा के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, जो आपको लगता है कि जब बटन दबाने जाएंगे तो हमारा मुद्दा ये होगा? बताइए। हम मायावती को वोट देंगे। मायावती जी को पसंद करते हैं? हाँ। मायावती जी को किन किन चीजों के कारण पसंद करते हैं? अरे बहुत से कारण है हमारे। बहुत सा कारण है। अमित शाह जी ने अभी कहा है मायावती जी को लेकर के कि ऐसा है, अब दीदी जी बाहर नहीं निकल रही हैं, मतलब बुआ जी बाहर नहीं निकल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि माहौल क्या बना हुआ है। जब अपने प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल सकती तो जनता के लिए क्या करेंगी, ये अमित शाह जी ने कहा है। उस पर क्या कहना चाहते हैं, बताइए। अरे बाहर निकले तो पता लगे उन्हें। बाहर निकले तो पता लगेगा। बाहर निकलने पर क्या पता लगेगा, बताइए, क्या दिख रहा है? अच्छा, मैं पर्सनली आपसे तो पूछूं? आएंगी तभी तो काम करेंगी वो। आएंगी तभी तो काम करेंगी। चलिए, आप बताइए, आप इस बार किसको समर्थन देने वाले हैं अपना? वैसे तो मैं मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। जी जी और यूपी में योगी जी की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार पसंद आ रही है? जी बिल्कुल, कितनी पसंद आ रही है? हमें तो 99% पसंद आ रही है। 99%? जी, बिल्कुल। क्या क्या काम रहे, 2-3 काम जो आप पर प्रभाव डाले? पहला काम ये है कि योगी जी की वजह से हमारा घर बन गया है, सबसे बड़ा ये मेरे आवास विभाग से हमको 3.5 लाख रुपया हमको मिला, जिसकी वजह से मेरा घर बना है। 3.5 लाख रुपए जी। आवास के लिए मिले हैं। हाँ। वो सुविधा आपको मिल पाई? जी। देखिए, जो चीजें मिल रही हैं उनकी तारीफें भी होंगी, और जिन चीजों पर पीछे रह गए हैं उनकी भी बातें होंगी। तो आवास मिला है, काम अच्छा हुआ जी है, बिल्कुल सही हुआ है। क्या क्या चीजें और अच्छी हुई? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कोई नहीं कर पाए वो योगी जी ने किया है, हमारे मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा काम किया है। वो कोई नहीं कर पाया। हाँ। कौन सा काम था वैसे? बताइए। जैसे कि धारा 300 वो जो हमारा 70 कश्मीर को हटाया, वो भी लाया अपने देश में। नोटबंदी के जरिए सारे काले धन उन्होंने अपने अंडर में किया। बहुत ऐसे ऐसे काम किए जिसको गिनाना बहुत ही मुश्किल है। जिसको गिनाना बहुत ही मुश्किल है। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, उन पर जाऊंगी मैं। आपने अखिलेश जी को पसंद किया, फैक्टफुली चीजें भी आपने बताई, अब वो भी बता रहे हैं, जी, जी। उस पर क्या कहना? देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही इसकी सुंदरता है। उन्होंने अपने विचार रखे, अपना पक्ष रखा, मैं आपके सामने अपना पक्ष रखा हूँ। और इस बात की, इसी खूबसूरती को समाप्त नहीं होने देना है। कहीं सत्ता पक्ष हो तो उसका विपक्ष भी होना चाहिए, अपने अपने पक्ष रखने चाहिए। और 2022 में विपक्ष को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक शेर है कि ए मजहबी नशा कब तलक बांटिएगा, ए मजहबी नशा कब तलक बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा कब तलक बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालों के झगड़े, जब वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। आप तो बताइए। देश में एकता का माहौल होना चाहिए, देश में सामाजिक समरसता का माहौल होना चाहिए। बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर कही है, हिंदू मुस्लिम और मजहब और धर्म को लेकर के। अब आप बताइए कि हिंदू मुस्लिम की दीवार देख रहे हैं क्या, कि कहीं ना कहीं पनप रही है नफरत? ये लगता है? ये तो एक अलग बात हो गई। बातों ने जाहिर किया है ये। नहीं, जो मोदी जी दोनों लोग के लिए काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा एक अलग हो गया, बिल्कुल ही मामला अलग हो गया दोनों के लिए। किसी में भेदभाव नहीं नहीं किया है, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। आप अगर जो देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 70% काम मुस्लिमों में ही हो रहा है उनकी तरफ से। अच्छा, हाँ मुस्लिमों को ज्यादा हाँ। फायदा पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि जब भाजपा की बात करते हैं तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम की दीवार खड़ी कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सोचते कि वो जब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और बहुत सारे लोग पार्टी में हिंदू भी पाए जाते हैं और मुस्लिम भी, तो फिर ये बातें निकल करके क्यों आती हैं? नहीं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इस देश में सब रहते हैं, सब यहाँ के नागरिक हैं, सबको बराबर अधिकार प्राप्त है, और इस संविधान से चलने वाला देश है।
भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान पे चलने वाला देश है। ये नागपुर के विधान से चलने वाला देश नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान की प्रस्तावना से चलेगा। जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं हम उनका प्रयोग करेंगे, जो मौलिक ड्यूटीज हैं हमारी हम उनका भी पालन करेंगे। ये संविधान वाला देश है, यहाँ पर किसी विधान से देश नहीं चल सकता। एक अंतिम सवाल मेरा है, फिर जनता के पास जाती हूँ कि डबल इंजन सरकार बहुत बड़े दावे कर रही है और कह रही है कि बहुत विशेष पार्टी यूपी में है, तो बड़ा प्रभाव होगा और विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो देखिए मैं बताऊं, ये महंगाई और ये बेरोजगारी ये आपके सामने प्रमाण है, और कोरोना में माँ गंगा के किनारे बहने वाली लाशें भी प्रमाण है आपके सामने। इनकी बातों से क्या इन्होंने किया? काफी लोग सहमत दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या इन्होंने किया, मैं बार बार कह रहा हूं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच चले जाएं। इतने प्रचार की आवश्यकता नहीं है। अगर इन्होंने कार्य किया होगा तो ये हजारों करोड़ों की होल्डिंग क्यों लगा रहे हैं? ये देखिए इनको अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाएं तो वो ज्यादा जनता, देखिए जनता के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा न्यायालय जनता का होता है। आचार संहिता की घोषणा होने वाली है और जनता अपना फैसला सुनाएगी और जनादेश इनको मानना पड़ेगा। जनादेश इनको मानना पड़ेगा, वो किसके हित में जाता है ये भी देखना होगा। पर अब तारीख तय होने वाली है यूपी इलेक्शन 2022 की, जो जनता को भी पता होना चाहिए कि हलचल आखिर है क्या। पीछे क्यों हट रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि क्या बढ़िया चल रहा है इस बार, योगी जी की सरकार कितनी पसंद आई है और विकास अच्छा बताइए। नहीं देखिए कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल, तो ये सरकार प्रैक्टिकल काम है। ये फैंटेसी में जीने वाली सरकार है। फैंटेसी में जीने वाली है, प्रैक्टिकल काम है। आम जो जनमानस के जो मुद्दे हैं, जो आम लोगों की परेशानियां हैं, जैसे कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पार्टी थी, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करती थी। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट यही है कि और जीने दो कांग्रेस। हाँ बेशक। और मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो क्यों लगता है कि अधूरे रह गए विकास? नहीं देखिए, वो उनका एक स्लोगन है और वो पहले भी कह चुके हैं कि हम इस तरह के स्लोगन देते रहते हैं। वो तो एक स्लोगन, काम नहीं करते ऐसा तो कभी नहीं कहा उन्होंने कि काम नहीं करते। वो कहते हैं कि इसी के जरिए ही काम होगा। नहीं देखिए, होता है क्या है कि आप प्लान करेंगे ना, जो प्लान कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है वो डाउन लेवल पे हो रहा है। प्लानिंग जो कर रहे हैं वो फील्ड में उतर के प्लानिंग नहीं करते हैं, वो टेबल पे बैठ के प्लानिंग करते हैं। टेबल तक आपकी प्लानिंग्स रह गई हैं, उन पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान में सरकार चल रही है, वो संविधान को मानने वाली सरकार चल रही है, वो संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। क्योंकि मैम आज मतलब आंगन में खेल रही एक भी सीता मैया सेफ नहीं है, चीड़हरण हो रहा है वहाँ पर मैम। ये मैम इनके मंत्री खुद इनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो कोई एक्टिंग नहीं है, ये आक्रोश है। गुस्सा है वो यहाँ जारी कर रही है। मैम इनके खुद मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, उनको पकड़ा भी नहीं जा रहा है, और इनके इतनी ताकत है कि किसानों को रौंद कर चले जा रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के पीछे हैं, किसानों के मुद्दे को इनकी परिभाषा वो है ही नहीं है। इनकी परिभाषा क्या है? भाजपा की परिभाषा यही है कि बहन बेटियों को मतलब सेफ वो नहीं चाहते। उनके अगर उनके बेटियों के अगर से फेवर में होते तो इनके मंत्री लोग ये सब करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो भी है, चाहे वो भाजपा में है, चाहे किसी अन्य पार्टी में है, चाहे आम जनता है, कुछ नहीं मैम। पकड़ा जाए। मैम धर्मेंद्र सिंह जो हैं उनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, 25,000 के वो खेल रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। धनंजय सिंह की भी बातें आ गई हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। खुला मैम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। कि बुलडोजर भी बड़ी सिलेक्टिव हो गई है। सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव टारगेट है। अच्छा। किसी को संदेश देना, किसी को मैसेज देना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जो है प्रैक्टिकल नहीं है। निराशा है, ये सबसे प्रैक्टिकल नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज का पीआरओ हूँ, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में देता हूँ। मैं एक मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, पीआरओ हूँ। हम लोग जो भी अपनी प्लानिंग करते हैं हॉस्पिटल सर्विसेज की, वो कहीं ना कहीं आवाम को जहन में रख करके कि हमारी आवाम की नेचर क्या है, हमारा मार्केट क्या है, ही डोंट नो दैट, ही डोंट नो। नहीं बना लेते। हाँ, ऐसे नहीं प्लानिंग कर लेते, ऐसे नहीं हम लोग कामयाब हो रहे। तो ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। और फिर दूसरा ऑप्शन मैं पूछूं, भाजपा तो समझ नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं प्रैक्टिकली वर्क नहीं दिख रहा है उनका।
बट अगर मैं और सभी पार्टियों की बात करूं, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, सपा भी है। देखिए, ये जनता की, हिंदुस्तान की एक डेस्टिनी, ये तो हमारी किस्मत है कि हमें किसी एक को चुनना है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि तो समर्थन ये हुकूमत, देखिए जो पावर जो होती है, इनको कहना है बाय हुक बाय कुक, एक अल्फाज होता है ना। इनके और उसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं। पॉलिटिक्स को इतना नहीं गिरना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इतना नहीं गिरना चाहिए। लेवल जो है, कम से कम लेवल एक मेंटेन रखना चाहिए। नफरत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप जब जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी, या आपकी मम्मी जब आपको केजी नर्सरी छोड़ने जाती थी, आई एम 43 ईयर ओल्ड एंड आई थिंक यू आर 25 ईयर ओल्ड, तो क्या ऐसा माहौल था? दैट्स द क्वेश्चन। चलिए, मैं तो इसका जवाब नहीं दूंगी क्योंकि पत्रकारों को खास करके घेरा जाता है। नहीं, ऐसा माहौल नहीं था। एक पत्रकार के अलग भी एक दिल धड़कता है आपका, वो दिल आप भी कुछ तो कहता होगा। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि वो नफरतें थी, समान वो काम नफरतें होना नहीं। चाहिए और धर्मवाद जो ये सारी चीजें 20 साल के ताल्लुकात में एक खराश आ गई है। किसकी वजह से? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से। विचारों को बदला जाए, जो मेन एजेंडा है विचारों को, और राइट डायरेक्शन में होता कामयाब होता। बातें वो कह रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के कि खराश आ गई है। कहीं ना कहीं जो एकता का भाव था, जो प्यार था, उसमें धीरे धीरे कहीं अड़चन सी आ गई है, जो जनता के बीच में एक बड़ा प्रभाव भी डाल रहा है। इसको यंगस्टर ही सही है। आक्रोश आपने देखा, ये ही इज नॉट ए दिलीप कुमार, ही इज नॉट ए शाहरुख खान, एक आम आदमी, उसके चेहरे से लगता है, उसका दर्द झलकता है। जो नाराजगी उनमें है वो दिख रही है। ये बदलेंगे, हम वो आप नहीं बदलेंगे। लगता है कि अब जो युवा पीढ़ी है, अब वो ये बदलेंगे, ये बदलेंगे। चलिए, क्या बदलने के लिए तैयारी कर रखी है? सर ने बहुत बड़ी बातें कही। एक सेकंड बाद मैं लास्ट एंड लिस्ट, देखिए, ये कहते हैं कि आपने हमारी दुकान तो 9 बजे 8 बजे बंद करवा दी, अपनी रैली आप जो है वहाँ करा रहे, तो आप एक पैमाना जो बना रहे हैं, जनता के लिए अलग है, आपके लिए अलग है, इसलिए आप पकड़े जा रहे हैं। पैमाना जो है वो नाप ठीक नहीं है, सबके लिए बराबर बराबर होना चाहिए। उन्होंने यंगस्टर्स को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। अब यंगस्टर्स क्या कहना चाहते हैं? कौन आपकी आवाज बनेगा? मैम, कल पंजाब ने जो है मोदी जी को बहुत सही आईना दिखाया है। मोदी जी को सही आईना दिखाया पंजाब ने। किसानों ने 15 महीने वेट किया, वो 15 मिनट वेट नहीं कर पाए, वापस चले गए। ठीक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खलल डालेंगे तो उल्टा उनको ही देखा जाएगा। ये सभी वहाँ मैम वो तो एक कि वो प्रधानमंत्री है, तो केवल एक दिखावा है वहाँ पे, इस वजह से कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी रैली करने जाए, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी, इस वजह से उन्होंने ये बहाना ढूंढा। मैम, वो कह रहे हैं कि रैली उन्होंने अपने विशेष कारणों से रद्द की है, जो उनकी भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई थी, उसको छुपाने के लिए। बाकी जो है उनका रूट मैप वो नहीं था जिधर से वो जा रहे थे, वो अचानक। वो कह रहे हैं अराजकता फैल रही है। मैम, इस बार उनको केवल इस लायक छोड़ना है कि वो कोई कानून बनाने के लायक ना रहें। अगर कानून सही था, क्यों है? नाराजगी ठीक होती है, नाराजगी ठीक। अगर किसान कानून सही था तो आपने वापस क्यों लिया? और फिर आपने रोते हुए लिया वापस। आपने कहा कि मैं इस माफी चाहता हूँ। मैंने उनका मैम, किसानों का जज्बा था कि वहाँ पर लगातार उन्होंने वापस करवाया। मैंने एक चीज, किसान के आगे कोई सरकार नहीं है। मैम, बिल्कुल, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहती, पर तथ्यों के साथ होगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। जब हमने ये संवाद सुना, जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि 3 कानूनों को वापस लिया जाता है, अब हम पीछे हट रहे हैं, पर उसमें उन्होंने एक चीज कही जो बड़ी थी कि ये कानून गलत नहीं है, पर किसान नाराज हैं, उसको देखते हुए नफरत ना फैले और कहीं ना कहीं अराजकता माहौल ना बने, इन सबको देखते हुए हम कानून वापस ले रहे हैं। उन्होंने वापस क्यों नहीं लिया? पहले क्यों नहीं वापस लिया आपने? जब 800 किसान मर गए तब आपने वापस लिया। आप बताइए मैम, ये केवल ढोंग रचा जा रहा है, केवल और केवल ढोंग। 800 से ज्यादा किसानों की जो है शहादत हुई है वहाँ पे, उस वजह से इन्होंने दबाव के कारण वापस लिया उसको, क्योंकि उनको जो है वोट बैंक में जो है नुकसान दिख रहा था, इस वजह से। और अच्छा लग रहा है कि मुद्दों पर बातचीत हो रही है, वो भी ठीक मंदिर के सामने, तो झूठ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ नहीं। उन किसानों को मैम क्या क्या पाकिस्तानी कहा गया, अफगानिस्तानी कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया मैम? मैम, जहाँ तक नाराजगी है, निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था वो लोग? आप बताइए सर, आप क्या सोच रहे हैं इन यंगस्टर्स के बारे में? इनके भविष्य के लिए कौन बेहतर है, या आप पर्सनली जितना अनुभव ले चुके हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि कौन बढ़िया ऑप्शन है? क्योंकि कार्यकाल तो सबका पूरा हो गया, योगी जी, अखिलेश जी, मायावती जी। कुल मिलाकर के जो है कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस ने क्या किया, और समाजवादी को भी देखा और बहुजन को भी देखा।
किसी ने कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर के हर आदमी जिसमें प्रतिभा होगी वही आगे बढ़ेगा। और जात इस सरकार में, सुनिए, इस सरकार में किसी जात विशेष का नहीं, और हर सरकारों में तो जाति को लेकर के आगे दिख रही है। हाँ बिल्कुल आगे है। मतलब कहने मतलब कि भाजपा का सिस्टम है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो और चाहे सवर्ण हो, कोई भी जिसमें प्रतिभा है उसको आगे बढ़ा रही है। और मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सबको साथ लेकर के चल रही है। बात समझिए, जैसे कि आवास रहा तो आवास जैसे हिंदू को मिला वैसे मुसलमान को मिला, वैसे सिख को मिला, सबको कोई भेदभाव, मतलब इस सरकार में भेदभाव नहीं कोई। सबसे बड़ी चीज ये है। मैम भेदभाव ही तो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मैम? हम ये किसान के मामले में तुमने पूछा, बस रुको, किसान के मामले में आपने पूछा है। किसान बिल जो है ये किसानों के लिए तीनों कानून सबसे फायदेमंद हैं, लेकिन इसमें राजनीति, रुक जाए, इसमें राजनीति हो रही। उधर जो है खालिस्तान वाले वो उधर हैं। जैसे खालिस्तान वाले? अरे खालिस्तान आपको पंजाब में खालिस्तान नहीं मालूम? नहीं, रुक जाइए। तो इसमें जितने भी विरोधी पार्टी हैं, विरोधी भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब अपनी अपनी बातें करें, पर किसी को भी आहत करने वाले शब्द ना प्रयोग किए जाए। आगे अपनी कहने का मतलब है कि जितनी विरोधी पार्टियां हैं, सत्ता सबसे कोसों दूर है। आपको तो मालूम है कि देश के अंदर कितने प्रांत में बीजेपी की सरकार है, कितने में जो है बाकी है। तो अब ये सब लोगों को सपना कुर्सी का बहुत दूर दिखाई पड़ता है। अरे मैं यार एक बात सुनो, तुम बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने में बोल रहा हूँ मैं, अब बोल लेने दो। तो कहने का मतलब सिर्फ लोगों को सत्ता बहुत दूर दिख रही है, तो सारे चोर इकट्ठा होकर के अब किसी तरह टांग खींचने में जुटे हुए हैं। बस मामला ये है। कह रहे हैं सारे चोर इकट्ठे होकर के टांग खींचने में लगे हुए हैं, जो कुल मिलाकर नहीं पाएंगे। हम चैलेंज करके कहते हैं, चाहे कोई बर्जीत मार दे, 22 में भी बीजेपी आएगी, हल्ला चाहे जितना मचावे, सारे दल एक हो जाएंगे, फिर भी आएगी। जो भी रैली हो योगी जी की, 1 करोड़ केवल प्रचार किया जाता है। यूपी की बात सुनी ना? हाँ। पोस्टर लगवाए जाते हैं दिल्ली में, नोएडा में, कि 4 करोड़ नौकरी दे दिया गया। यही दमदार सरकार है? केवल झूठ। हम तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में लगवाइए, आप यहाँ पे पोस्टर लगवाइए, 4 करोड़ मैंने नौकरियां दे दिया लोगों को, तब पता चलेगा आपको। लगवा तो रहे हैं, बस थोड़ा आंकड़ा आएगा, अगले दिन ही फट जाएगा मैम, अगले दिन ही फट जाएगा। एक बात सुनो, सपा के समय में यही हालत थी, इससे अच्छी हालत नहीं थी। हमें ऐसी बात मत कहो आप। कार्यकाल में भी ये तो हम झूठ मैम, हम तो कहते हैं हमें मेट्रो चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, हमें आगरा एक्सप्रेसवे चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि मंदिर मस्जिद केवल भेदभाव ये लोग करते हैं। रोजगार फैलाया, अगर आप बोल रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो, ये केवल मैम ये बताइए मैम, प्रेजेंट टाइम तो इन लोगों ने, प्रेजेंट टाइम हम तो सबसे अच्छा ये चाहते हैं, अगर योगी जी ने कहाँ पे स्मार्टफोन कहाँ पे बांटे हैं बताइए आप, कहाँ पे बांटे हैं बताइए आप? आंकड़ा तो दे रहे हैं वो, फोटो वीडियो केवल नाम बदला जाता है। इकाना स्टेडियम के आगे अटल बिहारी इकाना स्टेडियम लगा दिया गया। अरे आप खुद बनवाइए, दिक्कत है मैम, आप खुद कुछ नहीं बना पाते हैं। तो एक है सब चीजों के नाम बदले, उनके काम है ही नहीं मैम। हर एक नाम के आगे समाज, जो आगरा अभी वो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, समाजवादी एक्सप्रेसवे था, उसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आप खुद बनवाइए, खुद लगवाइए उस पे अपना नाम। ये नाम बदला जा रहा है, ये बड़ी दिक्कत है। स्टेडियम, अरे भैया किसके पार्टी में क्या काम हुआ है तुम जानते हो, फिर भी तुम बोल रहा है आप हमें क्या काम हुआ है तुम जानते हो? भगवान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। इकाना श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान का नाम है, और अटल बिहारी क्या भगवान से बड़े हो गए? ये बताइए। एक और सवाल, बड़ा तो सवाल है और मैं पूछूंगी, मेरे दिमाग में सुबह से चल रहा है, जनता मिले तो सवाल भी पूछूं। ये सवाल है कि कृष्णा जी, परशुराम जी, महाराणा प्रताप, फिर इसमें भी भेदभाव हो जाता है कि राम जी इधर खड़े हैं, कृष्णा जी इधर खड़े हैं, उन पर राजनीति हो रही है। भगवान को भी नहीं छोड़ा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने? सब भगवान तो मेरी सभी पार्टियों से सब भगवान एक हैं। हाँ, ये सवाल है ना, क्यों आपने कहा सपा, अब वो दिखा रहे हैं सुदर्शन चक्र मैम। ये आजकल अगर दिखाया न जाए कौन मानता है बताइए? ये लोग तो केवल दिखावे वाले काम वाले तो है ही नहीं। सवाल आपसे भी, आप बताइए। जैसे मैंने इनसे पूछा, आपसे भी पूछना चाहती हूँ। सब कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा इतने दिन में राम मंदिर का मुद्दा क्या है?
राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के सियासत तेज है, उस पर रोटियां सेकना चाहते हैं, सियासी रोटियां। देखिए हर पार्टियों में एक मुद्दा था जिसको लेके सजती, हर पार्टी में हर जात की बात है। यही तो मेरी नाराजगी है ना। मैं तो दोनों पार्टियों को खड़े करके पूछ रही हूँ। मैं बोल पार्टी को बोल रहा हूँ, सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सबका तो वही हाल है। किसको अब क्या बोलेंगे, सब अपने लेके देखो। यही तो पूछना चाह रही हूँ कि गाड़ी क्या ऐसे ही चलती रहेगी? ये इंडिया है, इंडिया में ऐसे ही चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सुधारना इनको देखिए, हमको देखिए, उनको देखिए, हाल वही है। मैं तो कोई मैसेज यहाँ से लेना चाहती हूँ और जो जनता देख रही है वो भी ये मैसेज जो है इम्पोर्टेंट है कि भगवान को भी आपने बांट दिया है कि वो भी सोचने लगे भैया यहाँ जाना है और यहाँ नहीं जाना है। बताइए, मीडिया में तो ये दिखाया जाता है कि हाँ योगी आदित्यनाथ जी के कुत्ते का ये नाम है। क्या मंदिर क्या किसी अखिलेश यादव जी के घर में नहीं है? हाँ, कहने का मतलब जितनी पार्टियां हैं सब राम मंदिर से दूर थी। खाली बीजेपी शुरू से ये मुद्दा लेकर के चल रही है, ये मुद्दा लेकर के चल रही है। और लोग कहते थे विपक्षी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हैं? लेकिन बीजेपी ने तारीख नहीं बताया, बनवा दिया। मान के चलिए 70-60% उसका काम तैयार हो गया मंदिर का, है? लेकिन अब सबको राम याद आ रहे हैं, अब सबको राम याद आ रहे हैं, परशुराम याद आ रहे हैं। श्री राम से दिक्कत है क्या? हमें जय श्री राम से नहीं, ये लोग जय सिया राम क्यों नहीं बोलते ये बताइए आप। ये केवल श्री राम भगवान को लेकर के चलते हैं, जय सिया राम ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जी क्यों नहीं लेंगे? जय सिया राम, राम से पहले सीता मैया का नाम लिया जाता है। ये लोग कभी जय सिया राम नहीं बोलते हैं। देखिए आप लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। हमेशा जय श्री राम, हम लोग जय सिया राम बोलने वाले, ये लोग जय श्री राम बोलने वाले हैं। अच्छा एक चीज मैं सीता मैया चाहती हूँ, नहीं तो हमको बताओ, अब परशुराम क्यों याद आ गए? अभी तक समाजवादी को परशुराम और राम कुछ याद नहीं आ रहे थे। आपत्ति क्या, हमने भगवान जी की मूर्ति लगवाई, क्या आपत्ति हो सकती है ये बताइए आप? आपका सिर्फ बताओ, आपत्ति नहीं, अब याद क्यों आए? हाँ बताइए, ये कहना चाह मुद्दे की बात जानना चाह रही हूँ। ये लोग सभी में फंसे हुए हैं, क्या क्या काम जो हुए हैं जो भाजपा सरकार जो है राम मंदिर बनवा रही है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार राम मंदिर इसलिए बनवा रही है हिंदुओं कोर्ट उसको लेना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश क्यों नहीं बनवाए? उनको भी हिंदू कोर्ट नहीं चाहिए क्या? वो भी मंदिर बनवाते हैं। क्या बनवाइए? राम मंदिर वो भी बनवाते हैं, हिंदू कोर्ट लेते हैं। राम मंदिर मायावती बनवाती, हिंदू कोर्ट लेती। हम उस पे जाएंगे नहीं। आपने नौकरियां दी या नहीं दी, भूखे लोग मर रहे हैं कि नहीं मर, उस पे हम नहीं जाएंगे। फिर मंदिर, ये तो केवल सुप्रीम कोर्ट रोजगार कितना मिला, जो करोड़ों की रोजगार की बात थी वो आंकड़ा कम क्यों हुआ? आज के समय में कोई बेरोजगार नहीं है। मैं ठेकेदार, मुझे लेबर नहीं मिल रही है, हम कैसे कहें लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? अब आप बताइए क्या? मैम लगातार मुख्यमंत्री आवास घेरा हो रहा, उन विद्यार्थियों को क्यों मारा जा रहा है? हर रोज, कल भी मारा गया, क्यों मारा जा रहा है बताइए? विद्यार्थी बैठ रहे हैं, लड़कियों पर भी लाठीचार्ज होता दिखा। मैडम ये हर वीडियो सरकार मैंने देखी है, ये हर तो ये सरकार में लड़कियों के साथ ठीक है? अगर हर सरकार में होता है तो ठीक है, नहीं गलत है। सपा करे, भाजपा करे, बसपा करे, बोलने में आप सब माहिर हैं, ये बताइए गलत है या सही ये है? कोई सरकार करवाती नहीं है, चाहे भाजपा की हो गई चाहे कांग्रेस, कोई सरकार नहीं करवाती। कुछ भी नहीं आता। एडवर्टाइजमेंट तो अखिलेश का भी कम नहीं ना योगी का। मैम इनको केवल एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार, हम तो कहते हैं हम सब लोग मिल करके लड़ो, सबको हराएंगे, बस सब लड़ ले। बातों वाले हैं, केवल बातों वाले हैं। रैली से कहा है कि सारी पार्टी मिल करके लड़े, हम सबको हराएंगे। तो कानून भी वापस क्यों ले लिया? फिर हम तो कहते हैं इतना डर नहीं है, क्यों वापस कर ले लिया? डर नहीं है तो सियासत में इन सब बड़ी चाहिए। अखिलेश यादव जी का कार्य दिखे केवल और केवल, यहाँ पे हमें दिखा लीजिए, हमें केवल इनका शौचालय दिखता है बस, और कुछ नहीं। ये भैया थोड़ा सा आगे आए, यहाँ तो आइए। देखिए ये लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं कि हाँ देखिए अखिलेश यादव के समर्थक, योगी जी के समर्थक जो पहले ही तय करके बैठे कि उनको कुछ सुनना नहीं है, तय करना है कि कौन बढ़िया और कौन नहीं। कई चीजों का जवाब, 2 बार राशन खा रहे, ये कहाँ से आएगा? सिलेंडर मिल रहे हैं घर में, चूल्हा फूकते फूकते माताओं की आंखें अंधी हो गई। माइक की हमको कोई जरूरत ही नहीं, मैं हैसियत की तेज हूँ, आंखें अंधी हो गई। सिलेंडर मिल रहा है, वो जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी बातें रखी, बताया कि क्या कुछ मुद्दे हैं लखनऊ के, लखनऊ की जनता क्या कुछ चाहती है। पार्टियां दो दिखी मैदान में, सपा और अब भाजपा। बसपा अभी भी गायब है, समर्थक मिले पर सिंगल मिले, और कांग्रेस का भी दूर दूर तक नाम नहीं है। तो देखिए आप कि किस तरीके से क्या आंकड़ा निकल रहा है, पर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जनता का असली मुद्दा है क्या,
जिस पर वोट पड़ेगा वो भी चुप्पे चाप, तो ये देखना होगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।